जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 41वां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, योग सन्नयस्त कर्माणम ज्ञान संच्छिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। सबसे पहले हम समझते हैं श्लोक के एक एक शब्द का मतलब, और इस श्लोक का सबसे पहला शब्द है योग सन्नयस्त कर्माणम, और इसका मतलब होता है जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है। कहने का मतलब है कि जिन्होंने कर्म करते हुए कर्म के फल की इच्छा को त्याग दिया है, परमात्मा में अर्पण कर दिया है। इसके बाद है ज्ञान संच्छिन्न संशयम, और इसका मतलब होता है जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है। संशय का मतलब होता है शंका। तो यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है, और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर पहला शब्द है आत्मवंतम, और इसका मतलब होता है वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को, मतलब कि जिस पुरुष ने अपने मन को अपने वश में कर लिया हो। इसके बाद है ना कर्माणि, ना मतलब नहीं और कर्माणि मतलब कर्म। फिर है निबध्नन्ति धनंजय। निबध्नन्ति का मतलब होता है बांधते हैं, और धनंजय अर्जुन का नाम है। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया, हे धनंजय, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। मतलब कि जो लोग अपने मन को अपने वश में कर लेते हैं वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हमने एक एक शब्द का मतलब समझ लिया, एक एक वाक्य का मतलब समझ लिया। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है, और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। चलो इसे मैं आपको थोड़ा आसान करके समझाता हूँ। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे धनंजय, जो अपने कर्म को करते हुए कर्म फल की इच्छा को पूरी तरह से त्याग देते हैं, जो अपनी बुद्धि के द्वारा समस्त शंकाओं का नाश कर देते हैं, ऐसे पुरुष का मन उनके वश में होता है और वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये था श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 41वां श्लोक, और उसका मतलब अगले एपिसोड में हम समझेंगे 42वें श्लोक को। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए श्रीमद् भगवद गीता। जय श्री कृष्ण।